ये है बुराड़ी लाइसेंस अथॉरिटी, जहाँ लाइसेंस बनते हैं। मेरे राइट साइड में अशोक लेलैंड। और दोपहर के बज गए 12:30 और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ। मेरी आवाज़ में एक थकावट लग रही होगी आपको। ये थकावट का कारण है गर्मी, भीषण गर्मी। चलो थोड़ा पानी दिख गया भाई साहब, पानी के अंदर से निकाल लेता हूँ पहले, टायर ठंडे हो जाएंगे। और क्या, गर्मी बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा। ये वीडियो है 30 मई दोपहर के 12:30 बजे की। दरअसल मेरा यहाँ हैवी लाइसेंस बन रहा है और हैवी लाइसेंस की मेरी जो क्लास है वो है 11 बजे से 12 बजे की। 1 घंटे की क्लास रहती है, उसमें 40 से 45 मिनट गाड़ी चलाते हैं और बाकी फिर अटेंडेंस OTP के द्वारा मोबाइल फ़ोन से अटेंडेंस लगती है। तो ये वही रोड है, बुराड़ी का अथॉरिटी वाला रोड, जहाँ पे गाड़ियाँ पास होती हैं, येलो नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट। और अभी मैं चलूँगा इधर से अपने घर की तरफ, जो कि है नजफगढ़। तो बुराड़ी से मैं जा रहा हूँ नजफगढ़ की तरफ, लेकिन जैसे ही जनकपुरी आएगा, जनकपुरी से मेरे को जाना पड़ेगा सुभाष नगर, क्योंकि वहाँ पे मेरे को अपनी बाइक का भी कुछ काम करवाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। तो आपको दिखाऊंगा मैं दिल्ली की सड़कें, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सड़कें। और आप महसूस करोगे कि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, दूसरा इतनी गर्मी होने के बाद में भी मैं बाइक पे क्यों घूम रहा हूँ। बाइक पे घूमने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, जो भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो ये बुराड़ी मेट्रो स्टेशन बन रहा है यहाँ पे, मेट्रो लाइन, जो शायद आने वाले 1 साल के अंदर मुझे लगता कंप्लीट हो जाएगी। बुराड़ी मेट्रो लाइन। बुराड़ी विधानसभा में आपका पधारने पर हार्दिक धन्यवाद। तो ये है भाई हाईवे बाईपास। और आप देखोगे गर्मी में किस तरह से रोड खाली पड़े हैं, या किस तरह से लोग इस पुल के नीचे अपनी जान बचा रहे हैं। मैं भी यहाँ खड़ा हुआ था परसों 1 घंटा खड़ा हो लो या आधा घंटा खड़ा हो लो, उसके बाद में आपको निकलना पड़ेगा इस धूप में ही, क्योंकि भाई साहब ये धूप रहेगी शाम के 6:30 से 7 बजे तक। सीधा रास्ता जा रहा था आज़ादपुर मॉडल टाउन मुखर्जी नगर के लिए, और ये है बाईपास। यहाँ से हम सीधा चलेंगे, तो बिल्कुल सीधा आप चलोगे तो बिना किसी लेफ़्ट राइट के आप सीधा पहुँच जाओगे पीरागढ़ी। पीरागढ़ी से सीधा आगे विकासपुर की तरफ। हाईवे देख लीजिए भाई साहब, बाईपास, दिल्ली बाईपास, जो मजनू का टीला है वहाँ से शुरू होता है ये। और जो गाड़ियाँ ISBT, दिल्ली ISBT जो है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, वहाँ से GT करनाल रोड की तरफ, हरियाणा की तरफ, रोहतक की तरफ, पानीपत की तरफ आती हैं, वो सभी गाड़ियाँ रोडवेज की बसें इस रोड से आती हैं। नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो लाइन बन रही है, रोड भी काफ़ी चौड़े हैं। लेकिन दिल्ली का टेम्परेचर काफ़ी सुर्खियों में है, छाया हुआ है एकदम से, कि भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है। 29 तारीख को 52.3 डिग्री जो है मुंगेशपुर, कुतुबगढ़ के पास में मुंगेशपुर पड़ता है, वहाँ का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये देख लीजिए भाई साहब, चंडीगढ़ दिल्ली के लिए बिल्कुल सीधे जाइए, आगे से आपको रोड डाइवर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी बज गए 12:30, क्योंकि 12 बजे मेरी क्लास ख़त्म हुई थी। फिर उसके बाद में थोड़ा OTP करवाया और भी 2-4 काम होते हैं। फिर वो होने के बाद में मैं निकला हूँ, तो 12:30 बजे मैं निकला था। और मेरे को लग रहा है आज भी 50 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है। गर्म हवा इतनी लग रही है, इतनी गर्म हवा लग रही है, मैं बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा गर्म हवा जो है अभी बाइक पे मेरे को लग रही है। और जो लोग आपको लग रहा है कि भाई गाड़ी लेके आना चाहिए, तो भाई एक सिंगल पर्सन अगर गाड़ी लेके आएगा तो उस गाड़ी से इंजन की भी हीट होगी, फिर गाड़ी में AC चलेगा उसकी भी हीट होगी, फिर वो सारा सब कुछ आपकी पॉकेट पे भी डिपेंड करता है कि आप लेके चल सकते हो या नहीं चल सकते। फिर जाम ट्रैफिक ऐसा होता है कई बार कि आप सोचते हो यार बाइक से आ जाता तो अच्छा रहता। नए नए पुल बना दिए गए हैं, नए नए फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, साथ में मेट्रो लाइन का काम चालू है,
जो लगभग 1 साल में बन के तैयार हो जाएगी। उसके बावजूद सड़कों पे इतना ट्रैफिक है। अच्छा, 11 बजे ये टेम्पो जो हैं इनकी नो एंट्री खुल जाती है। तो नो एंट्री खुलने के बाद में फिर रोड पे आप देखोगे तो दोपहर के समय आपको ट्रक और टेम्पो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक तरह से इनका राज हो जाता है रोडों के ऊपर। फिर भी भाई साहब चल रहे हैं। चलो, ग्रीन लाइट मिल गई हमें, तो इस तरह से चलना पड़ रहा है। बड़ी भीषण गर्मी है। ये वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद तो बहुत सारे हैं मेरे, पर आप ये भी सोच सकते हो कि जो महिलाएं ये बोलती हैं कि भाई साहब मैं पूरा दिन घर संभालती हूँ, मैं घर को देखती हूँ, मैं ये करती हूँ, आप क्या करते हो? तो मेरे हिसाब से उन महिलाओं को ये वीडियो समर्पित है कि जितना ट्रैफिक आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये सभी लोग हैं, मेल हैं। मतलब 95% इसमें जो हैं गाड़ियाँ चला रहे हैं या चल रहे हैं या आ रहे हैं जा रहे हैं बसों में या गाड़ियों में, वो मेल पर्सन है। 5% होंगी लेडीज़। तो ये लोग हैं जो इस देश को भी चला रहे हैं, शायद अपने आप को भी चला रहे हैं, अपने परिवार को भी चला रहे हैं, चाहे 50 डिग्री हो या 60 डिग्री हो। तरह तरह की गाइडलाइंस सरकार के द्वारा हर रोज़ अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई भीषण गर्मी है, गर्मी ख़तरनाक है, जितना हो सके बाहर जाने से बचें, जितना हो सके दोपहर सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन आप देख लीजिए, ये दोपहर के 12:30 बजे, लगभग 1 बजने को है अभी, तब का ये वीडियो है। सामने कूड़े का पहाड़ भलसवा जो है बाईपास के पास में। और यहाँ से अभी हमें तो सीधा जाना है, हमें वैसे मुड़ना नहीं कहीं भी। तो यहाँ से जिन लोगों को शालीमार बाग, आज़ादपुर जाना है, वो यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट टर्न, और बाकी लोग चलेंगे सीधे। और जिनको करनाल की तरफ जाना है उनको भी यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो ये रोड है भाई साहब, ट्रकों का आतंक है। ट्रक, गाड़ियाँ और कुछ मेरे जैसे गरीब लाचार बाइकों पे घूम रहे हैं इस भीषण गर्मी में, तपती गर्मी में। भाई कोई घूम के राज़ी नहीं है, कोई निकल के राज़ी नहीं है। मजबूरियाँ, जिम्मेदारियाँ ना जाने क्या करवा दें इंसान से, और उसी के चलते ये सब लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग ये सोचते हो कि यार दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, और यहाँ पे तमाम जो यूपी, बिहार या हरियाणा, राजस्थान, इनसे लोग आके यहाँ बस जाते हैं। और उस बसने के कारण ये शहर जो है दिल्ली, ये बिल्कुल फटने को रखा है। अब यहाँ चाहे कितने भी फ्लाईओवर बना लो, कितनी मेट्रो लाइन बना लो और कितने अंडरपास बना लो, आप इसको फटने से नहीं रोक सकते। फटने से मतलब क्या है, यहाँ पे जाम गलियों में, सड़कों पर, रोडों पर, मोहल्ले की सड़क हो या मोहल्ले का रोड हो या शहर के हाईवे हो, हर जगह आपको ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा। आज आप एक नया रोड बनाने के लिए सोचोगे कि यहाँ से यहाँ एक नया रोड बना देते हैं, तो आप देखोगे कि वो रोड बनने के बाद में भी ट्रैफिक जो है उतना ही आपको देखने को मिलेगा सभी रोडों पे। तो ये है दिल्ली, देश की राजधानी। काफ़ी सालों पहले मेरे से एक भाई ने पूछा था कि यार ये जो भीड़ है, टेम्परेचर है, ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कनेक्ट कैसे हैं और ये चीज़ें ठीक कैसे हो सकती हैं। तो वैसे तो मेरी वीडियो पे व्यू बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी सलाह, अपना जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो यहाँ मैं आने से तो किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई यूपी के लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, हरियाणा के लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, या फिर भाई राजस्थान है या पंजाब है या बिहार है या और अदर स्टेट हैं, वहाँ के लोग दिल्ली में ना आएँ, यहाँ आके ना बसें। ऐसा मैं किसी को नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई दिल्ली है, देश की राजधानी है, सबका हक है, और सबकी अगर पॉकेट में दम है तो आइए और रहिए। लेकिन आने के पीछे किसी भी इंसान का मेन पर्पज़ आपने कभी ढूंढने की कोशिश करी है कि वो इंसान भारत की राजधानी दिल्ली है,
या कोई भी बड़ा शहर है, आगरा कह लो, जयपुर कह लो, पानीपत कह लो, चंडीगढ़ कह लो, रोहतक कह लो, मतलब ये जो बड़ी शहर हैं इनमें आता है, तो आता क्यों है और क्यों इन शहरों की इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है? दोस्तों, इसके पीछे मेन मुख्य कारण जो है ना, जो मैंने अभी तक ढूंढे हैं, वो मेन मुख्य कारण जो है वो है 4। देखो, अभी नई मेट्रो लाइन बन रही है, साथ में फ्लाईओवर बना हुआ है, इसके नीचे भी रोड है, लेकिन उसके बावजूद भाई साहब आपको ट्रैफिक जाम और सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेन जो मुख्य कारण है वो मैंने देखे हैं। सबसे पहला, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टर्म जो हैं, जो चीज़ जो है, जो ठोस मैंने जो चीज़ें देखी हैं, जिनकी वजह से, जिनके ना होने के कारण लोग गांव से, अपने छोटे शहरों से दिल्ली में आके बस रहे हैं, ये मैंने देखा है। और उसी की वजह से फिर दिल्ली में आने के बाद में जो पढ़े लिखे हैं वो अलग कुछ काम कर लेते होंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं वो रेहड़ी लगाएंगे या रिक्शा चलाएंगे, या इस तरह से भाई साहब ऑटो चलाएंगे, या इस तरह से बाइक पे, ये होता है ना कि डिलीवरी बॉय का काम करेंगे। तो सारा घूम घाम के वही बात, ट्रैफिक इधर ही बढ़ेगा। आज भी मैं देखता हूँ बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और भी बहुत भारत के बहुत सारे मतलब ऐसे राज्य हैं या ऐसे शहर हैं या ऐसे गांव हैं जहां आज की डेट में 2024 में भी ना पीने के लिए पानी है, ना बिजली है। दोस्तों, आपको ये बातें अजीब सी लग रही होगी या बेतुकी सी लग रही होगी। आप इमेजिन करें, आप मतलब सोचें, जहाँ भी आप रह रहे हो, जिस भी जगह आप रह रहे हो, आज दिल्ली में रह रहे हो या लंदन में, पेरिस में, पंजाब में, कनाडा में, कहीं भी आप रह रहे हो, आप ज़रा सोच के देखिए, अगर आज की डेट में आपके घर पे बिजली और पानी, ये 2 चीज़ ना हो, आपके खाते में, आपके अकाउंट में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हों, लेकिन आपके घर पे ना बिजली हो ना पानी हो, आप रह पाओगे? मेरा मानना नहीं रह पाओगे। तो आप सोचो, जो ये लोग हैं जो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान के अंदर इलाकों से, या हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, कहीं से भी ये जो लोग आके बसते हैं दिल्ली में, मुख्य कारण इनका यही है कि इनके गांव में आज भी ना पीने का पानी है, ना बिजली है। यहाँ दिल्ली में आपको पीने का पानी 20 रुपये का एक 20 लीटर की कैन मिल जाएगी, जिससे आदमी अपना खर्चा चला सकता है एक दिन का, और पीने के लिए पानी सफिशेंट होता है। बिजली मिल जाएगी, पानी मिल गया। हर 2 से 4 किलोमीटर पे अगर आप देखोगे लेफ़्ट राइट कहीं भी जाके, आपको छोटा मोटा कोई डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक या छोटा मोटा कोई अस्पताल 10 किलोमीटर के अंदर तो मिल ही जाएगा। पहुंचने के लिए आपको बस की सुविधा है, टेम्पो है, ई रिक्शा है, आसानी से आप उस अस्पताल तक, उस मेडिकल सेवा तक पहुंच सकते हो। दूसरा, आप देखोगे तो यहाँ जिस लेवल के दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, वाकई काबिल तारीफ़ है, सरकार की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। लेकिन अगर हम हमेशा उसी स्कूल को देखते रहेंगे तो शायद वो गांव के लोग फिर उसी को देख के यहाँ आते हैं, क्योंकि उस लेवल के, उस स्तर के स्कूल जो हैं गांव में नहीं है। तो ये मुख्य कारण मैंने जो देखे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीज़ों के अभाव में जो है कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक देश का अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ता है और अन्य किसी शहर में जाके बसता है। तो जब तक आप देखोगे झारखंड, मैं बार बार झारखंड का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में तो वैसे भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। आप राजस्थान देखोगे, झारखंड देखोगे, बिहार देखोगे, और बहुत सारा एरिया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यूपी का, यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ ना बिजली है ना पानी है, और वहाँ सड़कें भी, उनकी हालत ऐसी है
कि ना उधर कोई फैक्ट्री है ना कोई डेवलपमेंट है, जिसके अभाव में वहाँ से लोग जो है अपना पलायन करके शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये शहरों की पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है और फटती जा रही है, इसके पीछे कारण मुख्य यही है। तो जब तक आपके गांव के, आपके इलाके के एमपी, एमएलए, सांसद महोदय ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे, आपका पैसा, सरकार का पैसा अपनी तिजोरियों में भरते रहेंगे, तो ना तो आपके वहाँ का विकास होगा और आप फिर भटकते हुए या एक होता ना कि भाई तड़पता हुआ या कैसे भी करता हुआ मरता हुआ आदमी क्या नहीं करेगा, शहरों की तरफ आएगा। आज आप गुड़गांव को देखो, गुड़गांव बिल्कुल फटने को हो रखा है। गुड़गांव में जो आदमी आज ड्यूटी करता है, तो अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी करता तो 4 घंटा उसका 2 घंटे जाने का ड्यूटी और 2 घंटे आने का, 12 घंटे कंप्लीट उसका जो है लग जाता है एक ड्यूटी में। जबकि उससे पूछो अगर आप ड्यूटी कितने घंटे की, तो बोलेगा मेरी ड्यूटी है 8 घंटे की, 9 घंटे की, लेकिन आने जाने में उसको 2-2 घंटे लग रहे हैं अगर वो दिल्ली से गुड़गांव या गुड़गांव से नोएडा ड्यूटी करने आता है। तो आप ये हिसाब लगाइए कि हर चीज़ का आप हब या हेडक्वार्टर गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर बना दोगे, पॉपुलेशन कहाँ जाएगी? हर चीज़ का ऑफिस आप दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर बना दोगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी? कभी समय लगे तो मानेसर की तरफ जाना, मानेसर की तरफ आप देखोगे कि एक लाइन में आपको 50-50 कमरे मिलेंगे जिनके अंदर लोग रह रहे हैं किराए पे, और वो मानेसर के आसपास जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, वहाँ ड्यूटी करने जा रहे हैं। उनसे पूछोगे आप कहाँ से आप आए हो, कहाँ आप रहते हो, किस जगह से आप बिलोंग करते हो, तो वो लोग आपको बताएंगे कि मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं पंजाब से हूँ या मैं हरियाणा से हूँ। बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वहाँ आके काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट वहाँ क्यों नहीं हो रहा जहाँ आज तक ना पानी पहुँचा है, ना बिजली पहुँची है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। तो वहाँ के मज़दूर, वहाँ के गरीब लोग, वहाँ के जिन लोगों को पढ़ाई ठीक नहीं मिल पा रही, जहाँ जिन लोगों को शिक्षा सही नहीं मिल पा रही, जिन लोगों को स्वास्थ्य ठीक नहीं मिल पा रहा, वो लोग दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। और जब आपकी दिल्ली फटने को होगी तो आप क्या करोगे? एक नई मेट्रो लाइन का निर्माण करोगे, एक नई सड़क का निर्माण करोगे, एक नए हाईवे का निर्माण करोगे, एक नई कॉलोनी, एक नया अपार्टमेंट, एक नया सेक्टर निकाल दोगे, खेतों को ख़त्म कर दोगे, रोड चौड़े करने के लिए पेड़ों को काट दोगे। तो ये सारे जब काम होंगे तो घूम फिर के फिर जो है 53 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का होगा, क्योंकि ये सभी लोग सब चीज़ें इस्तेमाल भी करेंगे। ये लोग पंखा भी चलाएंगे, ये कूलर भी चलाएंगे, ये एसी भी चलाएंगे, ये पॉलीथीन से लाके सब्जी खाना खा के ये पॉलीथीन कचरा भी फेंकेंगे। इनको घर बनाने होंगे तो ये खेतों को भी ख़त्म करवाएंगे और वहाँ प्लाट कटेंगे। उन प्लाट कटने पे उनके उस जगह पे मकान बनेंगे। और जब हर जगह पक्का मकान, पक्का इंडस्ट्रियल एरिया या पक्की सड़कें या पक्का सब कुछ हो जाएगा तो ज़मीन में पानी नहीं जाएगा, और ज़मीन में पानी नहीं जाएगा तो ज़मीन फिर आपको हीट ही देगी आपको वापस। जब आप ज़मीन को ठंडक नहीं दे रहे हो तो ज़मीन आपको क्या देगी, ये धरती आपको क्या देगी? तो ये सारा कंक्लूजन ये है कि नेता लोग हमारे देश के बड़े महान हैं, बहुत महान लोग हैं। मेरा एक दिमाग या मेरी एक सोच यहाँ भी काम करती है कि भाई आप लाख कमा लो, 2 लाख कमा लो या करोड़ों रुपए महीना कमा लो, या आप रोज़ का 200 रुपये कमा लो। शरीर आपका चलेगा खाना खाने से, रोटी खाने से, प्यास आपकी बुझेगी पानी पीने से। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा आप कितना बड़ा मकान बना लो, कितनी बड़ी गाड़ी लेकर घूम लो, शरीर आपका चलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने से और पानी पीने से। और इन्हीं चीज़ों से आपका जो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो आज लोग इतने तनाव लेके घूम रहे हैं, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा बंगला ले लिया, ये सब चीज़ें बना रहे हैं और फिर बाद में पता चला उनकी सेक्स लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है।
तो सेक्स लाइफ इसलिए ख़त्म हो रही है क्योंकि तनाव दुनिया भर का है, टेंशन दुनिया भर की है। जो चीज़ें शायद हमें ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों के पीछे हम भागते चले जा रहे हैं और अपनी स्वास्थ्य को, अपनी सेहत को ख़राब करते जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, लेकिन इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर आप हर जगह डेवलपमेंट के नाम पे सेक्टर बिछा दोगे, महल बना दोगे, सड़कों को चौड़ी कर दोगे, पाइपलाइन बिछा दोगे, बिजली के खंभे लगा दोगे, शहरों का इतना विस्तार कर दोगे, गांव लुप्त हो जाएंगे, खेत लुप्त हो जाएंगे, पेड़ लुप्त हो जाएंगे, तो भाई फिर आज तो 53 डिग्री है, आने वाले समय में ये 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री भी हो जाएगा। और होगा भाई, बिल्कुल होगा। सड़कें देख लीजिए, दोपहर का समय है, जब से आप देख रहे हो, अभी ये है पश्चिम बिहार का अंडरपास, रेडिसन बिलू के पास में, तो पूरा ट्रैफिक है भाई। तो ये सारा ट्रैफिक दोपहर में भी ऐसा लगे रहेगा, शाम को भी ऐसा लगेगा, बारिश में भी ऐसा लगा रहेगा। मतलब 24/7 बोलते हैं ना, तो ये 24/7 ये सड़कें चलती रहती हैं। ये सड़कें परमानेंट इसलिए चलती रहती हैं क्योंकि भाई साहब आपने गांव में कुछ छोड़ा नहीं है, सब चीज़ें आप शहरों में लेके आ गए हो। तो एक होता है ना सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास अगर होगा, एक्चुअल में होगा, सच्चाई में होगा, तो शायद इन शहरों को कुछ आराम मिलेगा, कुछ राहत मिलेगी। आज लोग 1 दिन की छुट्टी मिल जाए, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, हरिद्वार जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में भी भीड़ लगी हुई है, जाम लगे हुए हैं, ट्रैफिक फंसा पड़ा है। अब शहर तो आपने छोड़े नहीं है कि 2 दिन की छुट्टी मिल गई तो चलो भाई घर पे आराम से रहेंगे, नहीं, घर पे आराम से आप रह नहीं सकते। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको शरीर को राहत देने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है? हरिद्वार। हरिद्वार ही क्यों जाना पड़ रहा है? आप अपने गांव क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि सत्यानाश वहाँ भी आपने कर दिया है। पेड़ आपने कभी लगाए नहीं हैं, खेती के लायक अगर आपके पास में कोई ज़मीन थी वो आपने बेच दी है और उस पैसे से आपने कोठी बना ली है। तो ठंडक लेने के लिए फिर आप कहाँ जाओगे? या तो कहीं दूर, कहीं कोई आपको नहर दिख जाए, कोई बड़ा तालाब दिख जाए, स्विमिंग पूल दिख जाए, यहाँ जाओगे और राहत ढूंढोगे। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा भाई, भारत देश वाकई बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तरह तरह के मौसम इस भारत देश में, इस भारत की पृथ्वी पर आपको, इस पृथ्वी पर सिर्फ भारत देश में देखने को मिलेंगे, जो शायद और देशों में नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्मी पड़ती है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ सिर्फ बारिश होती है, और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ पड़ती है। लेकिन भारत के अंदर आपको सारे मौसम, सारे जो है तापमान देखने को मिलते हैं। तो इस पृथ्वी को अगर बचाना है, देखो लास्ट में वही है, आप करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, आप ट्रक चलाओ, गाड़ी चलाओ, आप पैदल घूमो, आप स्कूल में पढ़ाओ, आप सरकारी नौकरी करो, आप प्राइवेट नौकरी करो, जाना इस दुनिया से, पृथ्वी से सबको है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अमर हो जाएगा भाई, जिसने सरकारी नौकरी कर ली या जिसके पास में BMW कार आ गई वो तो भाई अमर हो गया, उसकी डेथ कभी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। मरना सबको ही है। तो आप ज़रा सा सोच के चलें कि भाई ऐसा एक ग्रह है, ऐसी एक पृथ्वी है जहाँ पे इस भगवान ने, माँ बाप के आशीर्वाद से हमें जन्म मिला है। तो उस पे ये है कि चीज़ों को एंजॉय करें, और एंजॉय करने के लिए दूसरे लोगों को मतलब जो आने वाली जनरेशन, उनके लिए भी छोड़ें। अभी यहाँ देखो पेड़ हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेंगी रोड पे कितनी गाड़ियाँ हैं। दोपहर के 1:15 का समय है अभी। मेरे को बुराड़ी से यहाँ पर आने में लगभग 23 किलोमीटर का ये सफ़र था, और 23 किलोमीटर के सफ़र में पूरे 45 मिनट लग गए, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। तो आप बाइक चलाओ, कैसी भी चला लो, लेकिन वहीं जाम है तो जाम है। तो भाई इतना ही है। आज आप सोच रहे हो पंखा काम नहीं कर रहा, कूलर ले लेंगे, हमें क्या,
कल को आप सोचोगे भाई कूलर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं एसी ले लेंगे, हमें क्या। परसों को आप सोचोगे भाई कोई बात नहीं कूलर काम नहीं कर रहा, एसी काम नहीं कर रहा, 2 एसी लगवा लो, एडजस्ट फैन लगवा लो, वो भी आप लगवा लोगे। लेकिन भाई साहब एक दिन ऐसा भी आएगा आप एक कमरे में 5-5 एसी लगवा लो, गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। और हर दिन आप देख रहे होगे लोगों की खड़ी खड़ी गाड़ियों में आग लग रही है, क्योंकि ओवर हीटिंग हो रही है। लोगों की फ्लैट में अभी आज ही की घटना है, नोएडा में एक सुबह 10 बजे की घटना, एसी में ब्लास्ट हो गया हीटिंग की वजह से और पूरे फ्लैट में आग लग गई। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर समझ सको तो। तात्पर्य कहने का इतना ही है, शिक्षा आपकी अव्वल दर्जे की हो, बिल्कुल एकदम आपने ग्रेजुएट MA BCom B.Ed सब कुछ का रखा हो, या सिर्फ आप 8वीं पास 5वीं पास 10वीं पास हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप अपना शरीर चला रहे हो, अपना घर परिवार चला पा रहे हो, ठीक आपका स्वास्थ्य काम कर रहा है, आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं, आपको कोई रोग नहीं है, सबसे बेस्ट वो इंसान है। बाकी भाई कितना ही पैसा खर्च कर लो, गर्मी सबको लगेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, ठंड सबको लगेगी, ठीक है। तो इस टेम्परेचर को कम करने का इतना ही है, जितनी इस भारत की पॉपुलेशन है, हर इंसान अगर एक पेड़ लगा दे तो पॉपुलेशन के हिसाब से भाई साहब आने वाले समय में ये पृथ्वी शायद रहने लायक रहे। नहीं तो जितने ये नन्हे मुन्ने सिपाही हम जैसों के बच्चे जो हो रहे हैं आने वाले समय में, वो इतने कोमल हैं, वो शायद इस हीट को, इस टेम्परेचर को, इस दुनिया के तनाव को झेल पाएँ। तो उनके लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है हमें पैदा करना है या बनाना है। और लास्ट में इतना ही कहूँगा भाई, बोल मैंने बहुत ज़्यादा दिया, सुभाष नगर आने वाला है, इधर मेरे को बाइक का काम करवाना है, ये तिलक नगर मेट्रो स्टेशन आएगा, अभी पुल के ऊपर चढ़ जाता हूँ। इस भारत देश में मैंने देखा कि जिन लोगों के पास में खेती लायक ज़मीन है, या आज की डेट में भी उनके पास में वो ज़मीन बची हुई है, उनका फ्यूचर ब्राइट है। नहीं तो भाई किसी भी शहर में चले जाना, किसी भी एसी में घुस जाना, किसी भी फ्लैट में रहना, अंडरग्राउंड रहना, कहीं रहना, कहीं आराम नहीं मिलेगा। आराम मिलेगा आपको अपने खेत में जाके। तो जिनके पास में खेत है भाई, कोशिश ये करें 2 रोटी कम खा लेना, उन खेतों को, उस खेती लायक ज़मीन को कभी ना बेचना, खेती करो। और इन फ्यूचर उन्हीं लोगों का बोलबाला रहेगा भाई जिनके पास में खेती लायक ज़मीन होगी या जिनके पास में खेती होगी। आने वाला टाइम बहुत ख़तरनाक आने वाला है, क्योंकि कब तक आप मॉल में घूमोगे और कब तक आप ये ब्लॉग बनाओगे, कब तक आप गाड़ियों में घूमोगे। जब आपको आराम मिल रहा है कुल्लू मनाली में जाके, तो क्या सोचते हो आप शहरों में रह लोगे इतनी हीटिंग के साथ? अभी तो हीटिंग कुछ हुई नहीं है, आने वाले सालों में ना जाने कितनी हीटिंग बन जाए, 60 डिग्री 70 डिग्री। तो जो गांव में जिनके पास में खेती लायक ज़मीन है, पेड़ हैं खेतों के पास में, उनके खेत में, उस पेड़ के नीचे बैठ के देखना, वहाँ आपको आराम मिल जाएगा, नहीं तो अन्यथा कहीं नहीं आराम नहीं मिलेगा। तो उन खेतों को बचाए रखें जिनके पास में खेती लायक ज़मीन होगी। आने वाले समय में उनकी बहुत ज़्यादा कदर होने वाली है, इज्जत होने वाली है, और उन लोगों की वाहवाही होने वाली है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन आकर बाइक थोड़ी मिसिंग मान रही थी, दरअसल इसका प्लग जो है वो लूज है, तो प्लग चेंज करवा लूँगा। और एक इधर मिल जाता बाइक का सर्विसिंग के लिए, मुझे ऑयल चेंज करवाना है, तो ऑयल जो है इधर अच्छे प्राइस में, अच्छे दाम में मिल जाता है। कैस्ट्रोल का प्राइस यहाँ मिलता है 360 रुपये का, तो वो मैं यहाँ से परचेज कर लूँगा। बाकी फिर अपने मारे रोड पे ही एक बाइक वालों से मैं चेंज करवा लूँ, वो सर्विस कर देता है 100-200 रुपये लेके। तो ये है भाई सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, और मैं बिल्कुल अंदर से भीग गया हूँ पसीने में। बुजुर्ग अंकल जी हैं, बिल्ला टांग रहे हैं, मेरी उम्र 70 साल से ऊपर, मैं बीमार हूँ, कृपया मदद करें। इसके आगे जो तख्ती लगी हुई थी उस पर ये लिखा हुआ था, मेरी उम्र 70 साल से ऊपर है, मैं बीमार हूँ, कृपया मदद करें। तो भाई मदद कर दीजिएगा। तो ये ग्रोवर स्वीट है, और इसके साथ में ये अभी दुकान दिखा दूँगा मैं आपको जहाँ पे वो सामान मिलता है। यहाँ बाइक के मिस्त्री भी हैं, वो सर्विस कर देंगे यहाँ पे आधे घंटे के अंदर, लेकिन यहाँ मेरे को जल्दबाजी में ठीक नहीं लगता, तो इधर से सामान ले लेते हूँ मैं।
मतलब ये ले लेता हूँ। और ठीक है भाई, थैंक यू।